आसिफ साहब, जो यूएन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला जो कंट्री है इस क्लाइमेट चेंज से वो पाकिस्तान है, जबकि कार्बन जो है, कार्बन का जो अखराज है वो हमारा उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% है। तो क्या फिर ये जो यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के लिए कह रही है कि हम इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? जी, इस बात को ना इसके जो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है उसमें देखना है। ठीक है। और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में ये है कि जो आपने बात की वो एफडीए की रिपोर्ट है 2018 की, जी। जिसमें यहाँ पर जो है इमिशंस जो हैं उसकी एक क्लासिफिकेशन जो है वो आई थी। और उसके ऊपर ये था कि हमारे जो कार्बन इमिशंस हैं, हमारा जो यहाँ पर एक्सेसिव इमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेज का, उसमें जो मुख्तलिफ जो हैं उसकी यहाँ पर जो है वो शरह जो है वो बताई गई थी। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ आता हूँ कि अब ये जो है प्रजम्पशन भी है और उसके बाद फैक्ट भी है कि हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान चूंकि एक इंडस्ट्रियल कंट्री तो नहीं है, यहाँ पर तो उस लेवल की इंडस्ट्री नहीं है। इसके लिहाज से हमारा जो है वो चूंकि एग्रीकल्चरल है और वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके बाद वो एक गरीब मुल्क है। तो इसके लिहाज से हम अगर ये इसको कंपैरिजन करें, इसका जर्मनी के साथ करें, अमेरिका के साथ करें, रशिया के साथ करें, चाइना के साथ करें, इंडिया के साथ करें, तो उसके ऊपर जो है हम तो नथिंग, हमारा जो है वो बहुत ही माइन्यूट है उसमें कंट्रीब्यूशन। तो इसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका क्वेश्चन है कि हम उससे ज़्यादा मुतासर जो है हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करूंगा कि हमें जो है ना करदा गुनाहों की हमें जो है वो सज़ा मिल रही है। उसका जो है वो उसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि चूंकि जितने भी हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कोई जो है वो यहाँ पर जो है वो बॉर्डर्स नहीं है। हवा जो है उसके लिए ऐसे किसी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जो है वो उसकी जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल बगैर किसी ऑब्स्टिकल के है। और आपको ये मालूम है कि ये हाँ हमारा जो एक प्रिंसिपल है एनर्जी का, कि जो हमारी हीट है, हीट कंसंट्रेशन जो होती है, हीट की जो ट्रैवलिंग होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। तो अब ये है कि चूंकि एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द चाइना है, हमारे इर्द गिर्द इंडिया है और उसके साथ अगर देखा जाए रशिया है, रशिया के थोड़े फासले के ऊपर अगर इधर से हम उसको देखें जो साइबेरिया एटसेट्रा उस साइड के ऊपर देखें, तो वो बिल्कुल अमेरिका जो है वो 300-400 किलोमीटर के फासले के ऊपर होगा। तो इसमें यह है कि जितनी भी हमारी यहाँ इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं, ऊपर जब वो जमा होती हैं तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जहाँ उनकी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होती है उन ममालिक में, तो वहाँ से वो ट्रेवल करती है। कहाँ ट्रेवल करती है? जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो पाकिस्तान उनकी जो है वो बेहतरीन एक जगह है, क्योंकि पाकिस्तान में तो उसकी कंसंट्रेशन है नहीं, जिसकी बिना पर जो इनकी इमिशंस हैं वो आती हैं पाकिस्तान। और यहाँ पर आकर हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर्स हैं, जो कि दुनिया में जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ दोनों पोल्स जो हैं दुनिया के, वहाँ उसके बाहर पाकिस्तान इज ओनली द कंट्री वेयर जो मैक्सिमम ग्लेशियर्स एग्जिस्टिंग। और यहाँ पर 7253 जो हैं ग्लेशियर्स, ये 2022 में थे और उसके बाद इनकी तादाद बढ़ चुकी है और अब 13,033 के करीब जो हैं हमारे पास ग्लेशियर्स और मौजूद हैं। माहिरीन ने यह खबरदार किया कि ये तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि क्लाइमेट चेंज से ये सारा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जी, और ये इसके लिहाज से है कि यहाँ पर देखें हम सारे लोग जो हैं यहाँ पर चैनल्स के ऊपर, उसके बाद मीडिया के ऊपर, उसके बाद जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये बात तो करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये बात तो बताते हैं कि ये नुकसानात हैं, ये तो बात हमारी डिस्कस होती है कि ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसके जो सस्टेनेबल जो सोल्यूशन है उसके ऊपर काम शुरू नहीं करते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अब देखें कि यहाँ जो है हमारी डेवलपमेंट जब होती है, पूरा साल होती है, उसके ऊपर ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये दुनिया में जो स्वीट वाटर है उसका सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। और अगर ये पिघल गए, क्योंकि ये तो सदियों में जो है ग्लेशियर्स बने हैं, और उसके बाद आप देखें अताबाद झील जो है वो भी बनी, और उसके बाद ये है कि यहाँ पर जब ये ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो दोबारा इनको बनने के लिए जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स चाहिए। तो उसके ऊपर ये है कि हमारा ये जो स्वीट वाटर है वो किधर जाएगा। स्वीट
स्वीट वाटर जब नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेजर्टिफिकेशन होगी, यहाँ पर कहतसाली होगी और उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और कहने वाले, बल्कि जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि 2030 के बाद 2035 में यहाँ पर काफ़ी पानी का क्राइसिस जो है वो आएंगे। तो इस सिलसिले में अब बात ये है कि हमें जो है इसका जो है वो टेक्निकली भी और उसके बाद साइंटिफिक जो है वो जो माहिरीन हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हुए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सस्टेनेबल इसकी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि यहाँ पर जो है एक जो है वो सस्टेन कर सकें, और उसके ऊपर हुकूमतों के आने जाने का उसके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉलिसीज़ जो है उसको प्रिवेल करना चाहिए। और इस सिलसिले में जो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है, देखें वो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। और उसके ऊपर अभी देखें मानसून जब आता है तो उसके बाद जितना डिज़ास्टर आता है, हमारी जितनी भी इकोनॉमी है वो सारी तबाह हो जाती है। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो इंडस वाटर्स ट्रीटी था 1960 का, उसके तहत जो 3 हमारे जो मशरकी दरिया हैं, जिसमें हमारा जो सतलुज था, रावी था, ब्यास था, इसका जो है इख्तियार वो तो दे दिया था इन्होंने इंडिया को। और उसके बाद हमारे जो नॉर्थ के हैं जिसमें दरिया सिंध था, झेलम और चनाब, उस पर पाकिस्तान का हक जो है वो तस्लीम कर लिया गया था। और उसमें इंडिया को इजाज़त दी गई थी कि वो उसको पीने के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, कुछ पन बिजली के लिए इस्तेमाल करे और कुछ अपनी उसको स्टोरेज कर सकता है, लेकिन जिसका पाकिस्तान का जो राइट है वो इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन उसके बाद ये है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने जो है ये ऐलान करते हैं वो कि हम पाकिस्तान को पानी की एक बूंद के लिए तरसाएंगे। उनका प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं। और ये देखें कि ये जो ट्रीटी है ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है। और उस सिलसिले में अब यहाँ पर अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में जहाँ पर एक सेमिनार हुआ है जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोगों को बुलाया गया है और उनको इसके मुतल्लिक आगाही दी गई है। तो इस सिलसिले में ज़रूरत इस चीज़ की है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसके बाद जो न्यूट्रल इसके लिहाज से एक्सपर्ट हैं और उनके पास जाके बाकायदा तौर पर ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी चाहिए। और इंडिया ने इसको यकतरफा तौर पर जो है इन अबेंस जिसको बोलते हैं मुअत्तल कर दिया है। हालांकि उसकी कोई शिक नहीं है कि दोनों मुल्कों में से कोई इसको ना तो ख़त्म कर सकता है ना इसको मुअत्तल कर सकता है। अब बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो है उसका कैसे सर्वाइवल होगा, उसमें जो स्वीट वाटर है, ये स्वीट वाटर जो है उसकी प्रिजर्वेशन कैसी होगी, उसकी जो है हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, जिसके लिहाज से ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें छोटे डैम भी बनाने चाहिए। और उसके बाद यह है कि पानी को जो है वो हमारा जो है रिचार्ज होना चाहिए, जिसके लिहाज से जो है ये पानी जब बारिश आती है तो उसके बाद फिर इसको स्टोरेज करना चाहिए, जिसके लिहाज से ज़मीन में जो है इसकी रिचार्ज होनी चाहिए। और उसके बाद हमें ऐसी फसलें जो है वो करनी चाहिए काश्त कि जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो। और उसके साथ यही है कि हमारा यहाँ पर जो इंडिजिनस जो हमारा इसका फ्लो है वाटर का, उसमें यह है कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। लोगों ने रिवर बेड में जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली हैं, तो ये जो है ये सारा खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो इस लिहाज से ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर हम अपने घर में भी काम करें, लोकली जो है एक पॉलिसीज़ बनाएं जिसके साथ यह है कि पानी की कंजर्वेशन की जाए। और इंटरनेशनली जो हमारा इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसका इन लेटर एंड स्पिरिट उसके ऊपर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिहाज से जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके ऊपर बाकायदा जाकर इसको एजिटेट करते हुए अपना हक लेना चाहिए।